तो क्या आपको 2025 में IBPS SO के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो ध्यान से सुने, क्योंकि रिपीटर स्टूडेंट को तो पहले से ही पता होते हैं दोस्तों कि हमें SO एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी दोस्तों। बिगनर एस्पिरेंट को सिर्फ यहीं तक पता होते हैं, बिगनर एस्पिरेंट को सिर्फ यही पता होते हैं दोस्तों कि बैंक में दोस्तों पीओ और क्लर्क के ही नोटिफिकेशन आते हैं, एसओ के आते हैं या नहीं वो तो उनको पता ही नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको बैंक में एसओ के पोस्ट पे जॉब चाहिए, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हैं तो क्या आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता होनी चाहिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सिलेबस, समझ रहे हैं दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट, सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए ना दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप लोग उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि अगर हम IBPS SO के एग्जाम की तैयारी करते हैं 2025 में तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किस पोस्ट के लिए दोस्तों, तो SO के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं और उसमें आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब मिलेंगे। ये बातें क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गए? ध्यान से देखिएगा, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों 20 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स से लेकर के दोस्तों 30 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? इसके जो सिलेबस है दोस्तों, अगर आप 2025 में बैंक के एग्जाम को टारगेट किया है तो बैंक एग्जाम की तैयारी तो कर रहे होंगे ना, पीओ के या क्लर्क की। दोस्तों बैंक में पीओ और क्लर्क के एग्जाम की जो आप तैयारी करते हैं, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पूछे जाते हैं, वही सिलेबस इसके भी होते हैं, यहाँ भी वही पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। बस आपको पीओ के एग्जाम की तैयारी करनी होगी, लेकिन इस तरीके से करिए, इतनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए कि क्लर्क और एसओ तीनों एग्जाम एक बार में क्वालिफाई हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर फर्स्ट बार में भी आप तैयारी करते हैं दोस्तों, आसान है निकालना। समझ रहे हैं? आगे चलिए, इसके एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में आते हैं। सीबीटी होते हैं दोस्तों, सीबीटी होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, प्री एग्जाम क्वालिफाई करिए, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करिए और आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 2025 में 1007 रखे गए हैं। अब इसको आपको इस प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या करने होंगे दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप प्री एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं, प्री एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं तो आप जो प्रीलिम्स एग्जाम IBPS PO या SBI PO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, SBI PO हो, SBI PO हो या IBPS PO, इन दोनों एग्जाम की जो तैयारी करते हैं और इसके जो सिलेबस होते हैं दोस्तों, सिलेबस होते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यही चीज यही दोस्तों इसमें भी पूछे जाते हैं। तो क्या आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? करिएगा, जाइए, अच्छी खासी नंबर भी इससे प्राप्त करिए। समझ में आ गए? अच्छी खासी सैलरी भी दिए जाते हैं, 80-85 हजार रुपए इसमें मिलते हैं दोस्तों 1 मंथ के। 2 साल 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा तो 1.5 लाख रुपए सैलरी तक हो जाएंगे। समझ में आ गया ना दोस्तों? समझ में आ गया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।